ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। जी बिल्कुल। मेरे बेटे का नाम शशांक शर्मा है। जन्म तारीख है 4 नवंबर 1986 और जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर और समय है दोपहर के 1:48। मुझे उसकी शादी और उसके कारोबार के बारे में पूछना है। आचार्य जी, अपने बेटे शशांक के बारे में ये जानना चाहती हैं कि विवाह कब तक होगा और साथ ही उनका कारोबार कैसा रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि इनकी हमने पत्रिका का विवेचन किया है, इनकी पत्रिका का हमने जो योग देखा, अभी शुक्र महाराज जी की महादशा चल रही है और शुक्र महाराज जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह शुक्र महाराज जी का चल रहा है। इनकी पत्रिका में विवाह का योग अभी वर्तमान में नहीं है। इनका जो विवाह का योग बनेगा वह 16 मार्च 2013 के बाद इनके विवाह का योग बनेगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इनकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा हुआ है, विश्व दोष इनकी पत्रिका में बना हुआ है। शुक्र महाराज जी इनके कार्य को जरूर सिद्ध कराएंगे, परंतु शुक्र जी का विशेष पूजन करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक शुक्र यंत्र स्थापित करना चाहिए। सफ़ेद गाय का दान करना चाहिए। इस उपाय को कर लेते हैं तो इनके अच्छे व्यवसाय का योग बनता चला जाएगा, अच्छे कार्य की सिद्धि का योग बनता चला जाएगा और विवाह का भी योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, आचार्य जी के द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप करती हैं तो आपके बेटे के जीवन में जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, एक और दर्शक जानते हैं उनकी समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम वेद प्रकाश है और मेरा जन्म हरियाणा कुरुक्षेत्र में 17 जनवरी 1984 को हुआ है और सुबह 7:30 बजे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। वेद प्रकाश जी का सवाल है आचार्य जी कि उनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अभी शनि जी का समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, क्योंकि शनि महाराज जी आपके लग्न के मालिक हैं, 10वें भाव में जाके विराजमान हैं। लेकिन थोड़ा सा मंगल के साथ बैठने से आपके किसी कार्य को उतना तेज से चलने नहीं देते जितना तेज से आपको चलना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी पत्रिका में 10वें भाव के जो मालिक हैं उनका ग्रहण लगा हुआ, शुक्र चांडाल दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है। शनि और शुक्र दोनों का आपको विशेष रूप से पूजन कराना है और साथ में एक नीलम रत्न आपको धारण करना है। जितनी जल्दी आप नीलम रत्न धारण कर लेंगे, जितनी जल्दी आप पूजन करा देंगे, उतनी जल्दी आपकी अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा। क्योंकि वर्तमान का जो समय चल रहा है बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय के अंदर आपको अपने कार्य सिद्धि का योग बन रहा है, वो कार्य सिद्धि कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में जाकर के एक दीपक का दान करिए, वहाँ पर आप दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। और शनिवार के दिन जो काले उड़द के दाल के वड़े होते हैं उसको बना करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपके शनि महाराज जी और मजबूत हो जाएंगे, आपके सरकारी नौकरी का योग बना देंगे। जी बिल्कुल, शनिदेव जी को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। आचार्य जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। लगातार हमारे पास दर्शकों के सवाल हैं कि वो सरकारी नौकरी का योग कैसे बने उनकी पत्रिका में, या फिर अच्छा व्यवसाय कैसा हो। जी। कुछ आसान उपाय हमारे दर्शकों को इसके लिए बताएं। बिल्कुल शिखा जी, उन तमाम दर्शकों के लिए देखिए कि जब आपके जीवन में 10वें भाव के जो मालिक होते हैं, लग्न आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन 10वें भाव के जो मालिक हैं वह घर किसका है, वह शनि महाराज जी का है। और आपके लाभ भाव के मालिक भी कौन है, शनि महाराज जी है। आपकी पत्रिका में आपके जीवन में शनि महाराज जी का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शनि जी जब आपके जीवन में मजबूत नहीं होते, हम आप क्या देखते हैं कि एक साल में 3 महीने आपके अच्छे रहे और आपका 9 महीना आपका खराब रहता है। 3 महीने आपने लाभ कमा लिया लेकिन 9 महीने आपके खर्चे के चले गए, तो आप क्या देखते हैं, बैलेंस आपका बच नहीं पाता है। आपके पास इतना धन का योग बना हुआ है परंतु फिर भी आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। घर बनाने का योग आपके जीवन में कई बार आ चुका, लेकिन आपके पास पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर आपकी पत्रिका में शनि जी की पोजीशन को, शनि जी की स्थिति को अच्छा करना बहुत आवश्यक है। मैं उन तमाम दर्शकों के जीवन में जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है या व्यवसाय के लिए परेशान है, अगर आपके जीवन में नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है या व्यवसाय का योग नहीं बन पा रहा है, तो शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। आपको मीठी रोटियां बनाना है। मीठी रोटियां बना करके गौ माता के पास जा करके उस रोटियों को खिलाना है और उनके 27 परिक्रमा करना है। ओम गंगोपालाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए बाद में शनि जी के मंदिर में जा करके छाया दान कर देते हैं, तो आपके जीवन में जितनी रुकावटें हैं, जितनी समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। गौ माता की कृपा से आपके जीवन में धनार्जन का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा कारोबार हो या फिर एक अच्छी सरकारी नौकरी हो, तो इन उपायों को करिए। आचार्य जी, एक और दर्शक जानते हैं उनकी समस्या। जी बिल्कुल। विनोद कुमार शर्मा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1968।
समय है 8:55 AM और जयपुर स्थान है और जॉब की प्रॉब्लम है। आचार्य जी, विनोद जी का सवाल भी है जॉब से जुड़ा हुआ, क्या कर सकते हैं उपाय? विनोद जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने योग देखा है, आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है, कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ, गुरु जी की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है और गुरु की महादशा के अंदर केतु का अंतर चल रहा है। केतु ने ही आपकी पत्रिका में जो लाभ भाव के मालिक कौन है, चंद्रमा महाराज जी, उनका ग्रहण लगाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपनी पत्रिका के अंदर जो दोष लगा हुआ है, चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है, उसका निदान करें। साथ में केतु जी का पूजन करा देते हैं और केतु जी का तंत्रोक्त पूजन करा देते हैं, तो आप विश्वास मानिएगा आपकी पत्रिका में बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपके जीवन में धनार्जन का योग बन जाएगा। जैसे कि आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को करिए, पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाएगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका सवाल। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कि जो भी मैं काम कार्य करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता। मेरा नाम है सुखवीर सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1979 और समय है शाम के 5:30 बजे और जन्म स्थान है फतेहगढ़ साहिब नडियाली। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर जी मैं क्या करूँ कि जो मेरा काम चल पड़े। आचार्य जी, सुखवीर जी का सवाल है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाती है, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए भैया, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि शनि जी की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है और शनि जी की महादशा से शनि जी का जो अंतर आपकी पत्रिका का रहा वह अच्छा रहा, वह 2009 तक का रहा। 2009 के बाद आपके जीवन में आपदाओं का योग बनता चला जा रहा है और वर्तमान में आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रह सकते हैं। आपकी पत्रिका में 7वें भाव में राहु, सूर्य, बुध और गुरु, शनि, यह 5 ग्रहों का जो योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है, पंचग्रही योग आपकी पत्रिका में बना हुआ, खड़ाष्टक योग भी आपकी पत्रिका में बना हुआ है। इन दोनों दोषों का निदान करना आवश्यक है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा अधिक बुरे योग बन जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। आपकी पत्रिका में अगर इनका पूजन कर लेते हैं तो जहाँ से आपके जीवन में समस्याओं का योग बना हुआ है वहीं से आपके जीवन में विपरीत राजयोग बन जाएगा और बुरे ग्रहों से भी आपके जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होती चली जाएगी। शनि जी की महादशा है, शनि जी की महादशा के बाद आपका जो केतु का अंतर लगा हुआ है, केतु का काम ही है कि किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव देना, मानसिक पीड़ाओं का योग बनाना। और राहु शनि की जो युति आपकी पत्रिका में बनी हुई है वह 6ठे भाव के अंदर बनी हुई है। 6ठे भाव से क्या करेंगे राहु जी, आपके जीवन में धनार्जन का योग तो बनाएंगे, आपके पास प्रोजेक्ट तो देंगे, लेकिन उसमें आपको लाभ नहीं देंगे, उसमें नुकसान देते चले जाएंगे, उसमें समस्याएं देते चले जाएंगे। तो मैं आपको जो सुझाव दिया हूं, विपरीत राजयोग को प्राप्त करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए आपकी पत्रिका में जो खड़ाष्टक योग लगा हुआ है उसका आप निदान करें। साथ में आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा हुआ उसका निदान करें और शनिवार के दिन आप व्रत रखना प्रारंभ कर दें। काली गाय का अगर आप दान कर सकते हैं तो काली गाय का दान कर दें और यह काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दें। कुबेर जी का पूजन आपको करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपचार हैं, इस उपचार को आप कर देते हैं तो विश्वास मानिएगा शनिदेव जी की विशेष कृपा होगी, आपकी पत्रिका में विपरीत राजयोग का योग बनता चला जाएगा, आपके जीवन में धनार्जन का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल सुखवीर जी, कुछ उपाय आपको बताए हैं आचार्य जी ने, उन उपायों को करिए, जैसे कि शनिदेव को प्रसन्न करना है, भगवान शिव की पूजा उपासना आपको करनी है और साथ ही गौ माता की सेवा आपको करनी है। इन उपायों को करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आचार्य जी वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। आपका भी। दर्शकों, फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।